हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो बच्चों, स्टूडेंट्स की ही डिमांड पे आज हम लोग लेकर आए हैं एक हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल एग्जाम कॉपी। और पर्टिकुलरली जो टॉपिक है लिखने का वो है जो क्वेश्चन है फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम वो है प्रिपेयरिंग अ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो इसके ऊपर हम आज आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है। ओके। तो आप लोग का बच्चों ऑब्जेक्टिव आएगा कुछ ऐसा: टू प्रिपेयर अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड स्मीयर फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू स्टडी द ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी। या तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा, या अगर इसको शॉर्टकट देखेंगे तो आप लोग का कुछ इस तरीके से आएगा: टू प्रिपेयर अ ब्लड स्मीयर। इस तरीके से भी आप लोग का टॉपिक आ सकता है। अगर इसको शॉर्टकट पे देखेंगे तो आ सकता है टू प्रिपेयर अ ब्लड स्मीयर फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू स्टडी द ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी। ओके। और शॉर्टकट में ले आएगा तो आ सकता है टू प्रिपेयर अ ब्लड स्मीयर। तो ये आप लोग के कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इस तरीके के आ सकते हैं। कहने का मतलब है आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा कि आप लोग ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करिए। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों का होगा। सबसे पहले आप लोग को कॉपी में अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ये भी आप लोग को उसमें लिख देना है। ओके। नेक्स्ट आप लोग का जो आएगा, जो आप लोग को लिखना होगा वो होगा मटेरियल रिक्वायर्ड। कि जब आप लोग ब्लड स्मीयर बनाते हैं तो कौन कौन सा मटेरियल आप लोग को की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आप लोग बहुत क्लियरली लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद कि कौन कौन से मटेरियल आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने ब्लड स्मीयर बनाते टाइम आप लोगों ने देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का लैंसेट। जो लैंसेट आप लोगों को रेडीमेड जो हम लोग को मार्केट से मिलता है वो। ईडीटीए ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल से तो आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा, आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस आप लोगों ने अपनी फिंगर को प्रिक करके किया होगा। तो या तो आप लोग ईडीटीए ब्लड सैंपल लिख दीजिएगा। देन हम लोग को ग्लास स्लाइड चाहिए। कैपिलरी ट्यूब मेथड से कुछ लोग करते हैं। अगर कैपिलरी ट्यूब मेथड से किया है तो कैपिलरी ट्यूब लिखिएगा। देन आप लोग को अल्कोहल चाहिए, आप लोग का जो फिंगर है उसको क्लीन करने के लिए। स्वैब चाहिए होगा। ग्लव्स चाहिए। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स आप लोग को चाहिए होंगी। कुछ और स्लाइड्स स्प्रेड करने के लिए चाहिए। देन आप लोग को जिम्सा स्टेन या लिशमैन स्टेन, जो भी आप लोगों ने स्टेन यूज किया है वो चाहिए। इमर्शल ऑयल चाहिए, जब आप लोग को माइक्रोस्कोप में जब आप लोग देखेंगे तब इमर्शल ऑयल की जरूरत होती है। देन द लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये सारे मटेरियल, जितने भी मटेरियल आप लोगों ने यूज किए हैं, आप लोग यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लड स्मीयर, वो आप लोग को पूरा मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है। तो ओके, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिया होगा वो ऑब्जेक्टिव लिखना है। दूसरा, आप लोगों को जितने भी मटेरियल आप लोग ब्लड स्मीयर बनाने के लिए यूज करेंगे वो सारे के सारे जो मटेरियल है वो आप लोग को लिखना है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग को लिखना है प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मेकिंग द ब्लड स्मीयर? ओके। तो क्या लिखना है? ब्लड स्मीयर इन्वॉल्व द spreading a drop of blood across a clean glass slide to create a thin uniform film that allow a clear visualization of the individual blood cells। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि आप लोग एक ब्लड स्मीयर बना रहे हैं जिसमें कि आप लोग यहाँ पे ब्लड ड्रॉप लेंगे और ब्लड ड्रॉप को आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे आप लोग को थिन या थिक फिल्म, जो भी आप लोग को फिल्म बनानी है वो फिल्म बनेगी। फिर आप इसको जो है अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि आप लोग का काम क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसमें, कि आप लोग ब्लड में देख रहे हैं कि ब्लड में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है। तो प्रिंसिपल है इसका अ ब्लड स्मीयर इन्वॉल्व्स द स्प्रेडिंग ऑफ अ ब्लड ड्रॉप। ये आप लोग ब्लड ड्रॉप लेंगे जिसको आप लोग स्प्रेड करेंगे। स्प्रेडिंग ऑफ अ ब्लड ड्रॉप अक्रॉस अ क्लीन ग्लास स्लाइड। ये क्या है? ये हम लोगों का ग्लास स्लाइड है। ठीक है। और आप लोग थिन यूनिफॉर्म फिल्म बनाएंगे जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर देख सके। तो ये हम लोगों का प्रिंसिपल होता है। ओके। तो ये आप लोग सेकंड आप लोग इसका प्रिंसिपल लिखेंगे आफ्टर राइटिंग द मटेरियल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आप लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोग लिखेंगे प्रोसीजर। व्हाट इज द प्रोसीजर जिसकी मदद से आप लोगों ने
ये ब्लड फिल्म बनाई है। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 जो होता है वो है कलेक्शन ऑफ द ब्लड सैंपल। आप लोग ने ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट किया? तो इसमें स्टेप्स कौन-कौन से हैं? क्लीन द फिंगर टिप यूजिंग अ कॉटन स्वैब डिप्ड इन द अल्कोहल। आप लोगों ने जब किया था ये, जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया था कि आप लोग ने फिंगर टिप को सबसे पहले कॉटन से स्वैब मतलब उसको साफ किया था, ताकि जितने भी अगर उसमें कोई कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं तो वो साफ हो जाएं। तो सबसे पहले आपने फिंगर टिप को कॉटन फिंगर टिप को कॉटन स्वैब से साफ किया विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। उसके बाद आपने फिंगर टिप को पंक्चर किया स्टेराइल लैंसेट की मदद से। उसके बाद आपने थोड़ा सा फिंगर टिप को प्रेस किया, जिससे आपको स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड मिलेगा। फिर क्या किया आपने? पहला ड्रॉप जो था उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको हटा दिया, और उसके बाद जो सेकंड ड्रॉप था उसको लेकर आपने आपने जो स्लाइड था उसमें लगा दिया। ये तो आपने तब किया जबकि आपने इंस्टेंट उसी टाइम आपने अपनी फिंगर टिप को प्रिक किया। प्रिक करने के बाद आपने आपने ये फिंगर टिप को प्रिक किया और स्लाइड के ऊपर जो ब्लड का ड्रॉप था वो यहाँ रख दिया। ऑल्टरनेटिवली आप लोग को ये भी बताया गया था कि अगर उस टाइम पेशेंट नहीं है तो आप लोग के पास ईडीटीए जो एंटीकोगुलेंट है उसमें आपने ब्लड सैंपल लिया है, उससे भी आप लोग ब्लड ड्रॉप ले सकते हो। या तो आप लोग ब्लड ड्रॉप लो, या आप लोगों ने जो ब्लड एंटीकोगुलेंट में जो सैंपल लिया हुआ है उससे भी आप लोग ब्लड ड्रॉप ले सकते हो। जो हम लोगों ने लैब में किया है वो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियसली उसी टाइम ब्लड ड्रॉप जो लिया था वो किया था। ओके, तो ये आप लोग का पहला स्टेप हो गया कलेक्शन ऑफ द ब्लड सैंपल। नाउ आप लोग का स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है प्रिपरेशन ऑफ द ब्लड स्मीयर। अब आप लोग के पास क्या है? अब आप लोग के पास ये एक स्लाइड थी, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के 2 to 3 mm डिस्टेंस छोड़ के यहां पर आप लोगों ने ब्लड का ड्रॉप ले लिया। अब आप लोग ने प्लेस अ स्मॉल ब्लड ड्रॉप कहाँ पे लोगे? आप लोग कहाँ पे डालोगे ब्लड ड्रॉप? ये 2 to 3 mm की डिस्टेंस को छोड़ के आप लोग यहाँ पे ब्लड ड्रॉप डालोगे नियर द वन एंड ऑफ द क्लीन ग्लास स्लाइड। अच्छा, आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि आप लोग की जो ग्लास स्लाइड है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ओके, तो आप लोग का जो स्टेप 2 था वो प्लेसिंग द ब्लड को कैसे आपने रखा। नाउ हम लोग का स्टेप नंबर 3 की स्प्रेडिंग द ब्लड। आप इस ब्लड को स्प्रेड करोगे तो उसमें क्या करोगे? होल्ड द स्प्रेडर स्लाइड। अब आप लोग दूसरी एक स्लाइड लोगे, ठीक है, दूसरी स्लाइड लोगे जो कि बिल्कुल क्लीन होगी। होल्ड द स्प्रेडर स्लाइड टू 35 to 45 डिग्री पे। ये भी आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है कि आप लोग कितनी डिग्री पर ये वाली दूसरी वाली स्लाइड रखोगे। ओके, होल्ड द स्प्रेडर स्लाइड एट 30 to 45 डिग्री टू द स्लाइड कंटेनिंग द ब्लड ड्रॉप। यहाँ पे आप लोग स्लाइड रखोगे। बैक द स्प्रेडर इनटू द ब्लड ड्रॉप अलाउइंग इट टू स्प्रेड अलोंग द एज। अब आप लोग इसको जो है इस स्लाइड को इस तरीके से आप लोगों ने याद है कि इस तरीके से रखते थे। इसको इस स्लाइड को थोड़ा सा बैक लेकर जाओगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे सारा ब्लड जो है इसके यहाँ पे पीछे आ गया। उसके बाद इन वन स्मूथ मोशन पुट द स्प्रेडर फॉरवर्ड टू क्रिएट थिन स्फीयर। अब दूसरी वाली स्लाइड को पहले बैक लेकर गए, उसके बाद आप लोग स्मूथली सिर्फ एक ही पुश में इस वाली स्लाइड को बैक लेकर जाओगे। यही आप लोग ने किया था एक्सपेरिमेंट के टाइम। तो ये आपको इस तरीके से आप लोग को 1 by 1 सारे स्टेप्स लिखने हैं। ओके, यहाँ पे आपने स्टेप 2 में प्लेसिंग द ब्लड आएगा और स्प्रेडिंग द ब्लड आएगा। अब हम लोग का आएगा हम लोग का ड्राइंग। नेक्स्ट जो आएगा हम लोग का ड्राइंग। उसके बाद हम लोग के पास ये हम लोग का सॉरी ये हम लोग का स्लाइड था, जिसमें कि अब हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड जो है इस तरीके से हम लोग का एक इस तरीके से हम लोग का ब्लड का एक स्मीयर बन गया। अब इसको हम लोग इस वाले स्मीयर को हम लोग ड्राई करेंगे। आप कभी भी ब्लो ड्राई मुंह से नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सारे कंटामिनेशन होने का डर होता है। इसको आप लोग एयर ड्राई करेंगे जेंटली, ठीक है। डू नॉट ब्लो द स्लाइड। स्लाइड को आप लोग मुंह से कभी भी नहीं, फूंक मार के कभी भी नहीं उसको ड्राई करेंगे। ओके, नाउ इसके बाद आप लोग एयर ड्राई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कभी एयर ड्राई करें आप लोग को दिखाने के लिए हम लोग डायरेक्टली इसको माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग या तो डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में देखिए,
ऑप्शनल है कि आप हम लोग स्टेनिंग भी करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग के स्लाइड में हम लोग को आप लोग को बाइकॉनकेव शेप का आरबीसी दिखाई देगा, या आप लोग को यहाँ पे मल्टी लोब्ड हम लोग को न्यूट्रोफिल्स दिखाई देगा, या हम लोग को मैक्रोफाज कुछ भी दिखाई देगा, तो उसमें न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए हम लोग स्टेनिंग भी करते हैं। ओके, तो ड्राइंग करने के बाद स्टेनिंग हम लोग करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग जो जो भी हम लोग के सेल्स है, ब्लड के सेल्स है, उसको फिक्स करते हैं मिथेनॉल। इसके ऊपर हम इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मिथेनॉल डालते हैं, 2 मिनट्स के लिए वेट करते हैं ताकि ये सेल्स फिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग डालते हैं इसमें, हम लोग स्टेन्स डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम्सा स्टेन डाला या लिशमैन स्टेन डाला, फिर 2 मिनट्स के लिए उसको हम लोग रखते हैं। रखने के बाद उसको हम लोग वॉश करते हैं। तो इसके बाद आप लोग ड्राइंग प्रोसेस के बाद आप लोग स्टेनिंग का स्टेप लिखेंगे, और स्टेनिंग का स्टेप लिखने के बाद हम लोग का आ जाएगा, उसको स्टेनिंग होने के बाद 2 मिनट में जब हम लोग की स्टेनिंग हो जाएगी, सारे सेल स्टेन हो जाएंगे, फिर आप लोग नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कि आप लोग ने माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामिन किया। ओके, कितने कितने उस पे करेंगे आप लोग, कितने मैग्निफिकेशन पे करेंगे, इट इज द 100x पे करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड सेल्स, हम लोग उसमें देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसमें आप लोग ये तीनों जो जो स्टेप्स हैं वो आप लोग लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर का पूरे स्टेप्स आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे अ प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ब्लड स्मीयर इज एसेंशियल फॉर द एक्यूरेट हेमेटोलॉजिकल एनालिसिस इंक्लूडिंग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द आरबीसी। ओके, ये कंक्लूजन लिखने तक ही नहीं खत्म होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे, आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम मतलब एक के बाद एक स्टेप बनाएंगे। पहला स्टेप है इसमें कि आप लोग इस तरीके से आप लोग ब्लड ड्रॉप डाल रहे हैं। ओके, एक पहली स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड से आप लोग इस तरीके से इसको आप लोग पहले बैक लेकर जाएंगे, ये दिखाएंगे कि आप बैक लेकर गए। यहाँ पे आपने दिखाया, इस वाले में आप लोग बैक लेकर गए। उसके बाद इसको फ्रंट तक लेकर आएंगे, और एक थिन या थिक फिल्म जो भी बनाना है वो आप लोग का बन जाएगा। तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ओके, नाउ इसके बाद आप लोग का आएगा ऑब्जर्वेशन। दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग को पता तो चलना चाहिए ना कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अगर है, तो आप लोग को उस स्लाइड के अंदर क्या क्या दिखा। तो आप लोग अगर ब्लड स्मीयर दिखाएंगे, तो आप लोग अगर बेसिकली आप लोग देखेंगे, तो आप लोग को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आप लोग को यहाँ पे आरबीसी बाइकॉनकेव शेप का आप लोग को ये आरबीसी दिखाई देगा। ओके, देन हम आप दिखाएंगे कि ये न्यूट्रोफिल जो कि मल्टी लोब्ड है, दिस इज द न्यूट्रोफिल जो कि मल्टी लोब्ड है, वो आप लोग बताएंगे इसमें। इसके अलावा लिम्फोसाइट, आप लोग को मालूम है लिम्फोसाइट में द न्यूक्लियस इज बिग, वन न्यूक्लियस होता है, और इसमें कोई भी ग्रेनुलोसाइट नहीं होते, तो वो होता है। मोनोसाइट्स में भी एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। ओके, और इसके अलावा आप यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल प्लेटलेट्स भी आप लोग दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग ऑब्जर्वेशन आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आप लोग इसमें आप लोग प्रिकॉशंस बताएंगे कि आप लोग को ब्लड स्मीयर बनाने के टाइम कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कि आप लोग को ग्लव्स पहनना जरूरी है। जो स्लाइड्स है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसको क्लीन करने के लिए 70 to 90% अल्कोहल यूज करिए। दोनों स्लाइड्स जो भी आपने यूज किए वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद आप जो पंक्चर कर रहे हैं, अपनी जो टिप, जो आपकी फिंगर पंक्चर हो रही है, उसको सबसे पहले 70% अल्कोहल को क्लीन करिए। पहला ड्रॉप जो आएगा ब्लड का, उसको आपको डिस्कार्ड करना है। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट ड्रॉप आएगा, उसको आपको लेना है। उसके बाद आप लोग किसी भी स्लाइड के पार्ट को आपको टच नहीं करना है। इसके अलावा आप लोग ये लिखेंगे कि आपका माइक्रोस्कोप जो है वो भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। स्लाइड को लेबलिंग भी बहुत जरूरी है, पेशेंट नेम डेट इसकी लेबलिंग भी जरूरी है। उसके बाद मतलब ये सारे प्रिकॉशंस हैं, वो भी आप लोगों को लिखना है। तो चलिए, अब हम लोग अगर इसको रिकैप करेंगे, तो रिकैप करने के लिए आप लोग जब अपनी कॉपी लिखेंगे, एग्जामिनेशन कॉपी लिखेंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव आप लोग का आएगा कि टू मेक द ब्लड स्मीयर। ओके, पहला ऑब्जेक्टिव आया आपका टू मेक द ब्लड स्मीयर टू ऑब्जर्व द ब्लड सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। सेकंड आप लोग मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे। थर्ड आप लोग प्रिंसिपल लिखेंगे। फोर्थ आप लोग प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बहुत डिटेल में और बहुत क्लियरली लिखेंगे। ठीक है, देन आप लोग स्टेनिंग लिखेंगे। इसका स्टेनिंग लिखने के बाद आप लोग इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे किया है, कितना मैग्निफिकेशन में किया है, वो लिखेंगे।
एंड कंक्लूजन लिखने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाला जो डायग्राम है वो बनाएंगे एंड अपने ऑब्जर्वेशन में आपको ऑब्जर्वेशन में क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने को मिलेगा वो बनाएंगे, लिखेंगे एंड आप लोग प्रिकॉशंस लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रिपेयर द ब्लड फिल्म। ओके, ये आप लोग इस तरीके से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, मटेरियल, प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी, देन डायग्राम्स और आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला एंड प्रिकॉशन, ये आप लोग सब कुछ क्लियरली लिखेंगे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू विल राइट ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। ओके बच्चों, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरे ऑब्जेक्टिव में आप लोग को ब्लड ग्रुपिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा जिसके ऊपर आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए एंड आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। ओके, फॉर टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, प्लीज शेयर माय वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो पुट कमेंट्स। ओके, थैंक यू।